रहना होता था। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हम महानगर पालिका मुख्यालय में पत्रकार कक्ष में मौजूद हैं और दिखा रहा हूं, मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे। एक पत्रकार कक्ष है जहाँ पत्रकार बैठे हुए हैं और काफी सीनियर पत्रकार भी हैं, बड़े पेपरों के पत्रकार भी हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि अक्सर पत्रकार जो है जन जागृति के काम करते हैं शहर में, और पर्यावरण का मुद्दा हो या जनता से जुड़ा कोई मुद्दा हो, जन जागृति का काम होता है, तभी जनता तक ये संदेश पहुंचता है। आइए इनसे जानते हैं इनकी जुबानी पर्यावरण का क्या हाल है और किस तरह से पर्यावरण का नाश हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो मंडरा रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। हमारे बीच समाज सेवक सचिव जी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे सर। मीरा भाईंदर शहर के अंदर हर एक नागरिक झाड़ लगा के मीरा भाईंदर शहर को बचाना चाहिए। और इधर जो मैंग्रोव्स हो रहा है, जो कटौती हो रहे, काट के जो जंगल, मैंग्रोव्स का जो जंगल काट के उधर बिल्डिंग बना रहे, इसका ऊपर रुख लगाना चाहिए। इसका ऊपर पुलिस और मीरा भाईंदर महानगर वाले प्रशासन, तहसीलदार कार्यालय एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो ही मीरा भाईंदर शहर बचे। जी क्या कहेंगे। शशि शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मना रहा है हरे भरे पेड़ काटकर। आज ही खबर मिली है कि काशी गांव में नीम के और पीपल के हरे भरे पेड़ काटे गए हैं। शर्म आनी चाहिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासक संजय काटकर को, जो माझी वसुंधरा जैसे योजना चलाते हुए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और आज पर्यावरण दिवस के दिन ही हरे भरे पेड़ काटे गए, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। महेंद्र जी क्या कहेंगे आप। मैं सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। पर्यावरण के बारे में जो अवेयरनेस महानगर पालिका की ओर से होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट जो है वो होता नहीं है। जैसे पत्रकार अपना काम करते रहते हैं, उसी तरीके से समाज सेवक, प्रशासन और आम नागरिक को भी पर्यावरण के बारे में थोड़ा सीरियस होना जरूरी है, नहीं तो आने वाला समय जो है वो खतरे की घंटी हो सकती है। तो जी क्या कहेंगे। मीरा भाईंदर शहर का 3 तरफ समुंदर है, एक तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे समय पर मीरा भाईंदर में समुद्र किनारा होने के कारण समुद्र के किनारे में मैंग्रोव्स बड़ी तादाद पर हैं, जहाँ पर यहाँ के अतिक्रमण करने वाले बिल्डर्स या भू माफिया, ये लोग डेब्रिस, कचरा सब मैंग्रोव्स के पास डाल रहे हैं। हाल ही में वर्सोवा गांव में भी गुना दाखिल हुआ, वैसे ही तारोड़ी गांव में भी बहुत बुरी तरह से मिट्टी का भरनी हो रहा है। इस ओर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और अतिक्रमण करने वालों के ऊपर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करना बहुत जरूरी है। मयूर जी क्या कहेंगे आप। कुछ नहीं, मैं सर्वप्रथम तो सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और पहली चीज़ है, प्रशासन का जितना भूमिका है पर्यावरण को बचाने के लिए, उतनी ही जिम्मेदारी हर आदमी की है। हम हमेशा प्रशासन के ऊपर आरोप करते, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ आदमी उसके लिए अवेयर नहीं है। तो हर आदमी ने पहले एक प्रण लेना चाहिए कि मैं इस साल केवल एक पेड़ लगा के उसको कम से कम 3 साल रेगुलर पानी खत दे के उसको जिंदा रखूंगा, क्योंकि आने वाले समय में जो गर्मी का जो सामना करना है, 2-3 पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, उसमें ऐसा था कि आने वाले 10-12 साल में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। मतलब जैसे बीमारी बढ़ रही है, वैसे गर्मी भी एक दिन बीमारी की तरह हो जाएगी। तो हर एक ने लगाना चाहिए और गवर्नमेंट ने तो ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट बॉडी इसमें फेल हो चुकी है और कोई ध्यान नहीं दे रही, लेकिन इंसानों ने अपनी ओर से कूड़ा कर लेके इसको बचाने के लिए काम करना चाहिए। काशी जी क्या कहेंगे आप। सर्वप्रथम तो पर्यावरण दिन ये एक दिन न मनाते हुए पूरे साल भर मनाना चाहिए। खाली एक ही दिन पर्यावरण दिन बोल के शहर में बाकी जगह पर बाकी दिन झाड़ काटते हैं, ये बहुत गलत बात है। मीरा भाईंदर शहर में महापालिका प्रशासन की तरफ से तो कुछ भी ऐसा पर्यावरण के लिए ऐसा अच्छा काम कुछ होते समय नहीं दिखता है। जो भी दिन खाड़ी किनारा हो, समुद्र किनारा हो, यहाँ भी मैंग्रोव की कत्तल होती है, भरनी करके झाड़ काटे जाते हैं। रास्ते के ऊपर भी जो बड़े बड़े झाड़ काटते हैं, विकास के नाम पे झाड़ काटा जा रहा है, वो भी गलत है। इसके लिए पर्यावरण दिन एक दिन न मनाते हुए पूरे साल भर मनाना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। अनिल खेड़ेगा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, क्या कहेंगे। पर्यावरण दिन महापालिका साजरा करती है।
लेकिन एक ही दिन में वही सुबह से ही आज न्यूज आ रही है कि सुबह से ही पेड़ काटने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे पत्रकार भी हमारे मैंग्रोव के ऊपर ध्यान देते हैं, मैंग्रोव नहीं काटने चाहिए, उस बर्निंग होती है, लेकिन महापालिका प्रशासन कहीं ना कहीं इसे नजरअंदाज कर दिया ऐसा लग रहा है। हमारे बीच महाराष्ट्र टाइम्स के भाविक जी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना है। मुझे लगता है कि महापालिका हर साल 1 लाख पेड़ लगाती है और शहर में देखने जाएंगे तो 1 लाख पेड़ शहर में ही नहीं रहेंगे। तो पिछले कुछ सालों में महापालिका ने जो पेड़ लगा रही है वो कहाँ पे जा रहा है, ये भी संशोधन का विषय लग रहा है। इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए पर्यावरण दिन के इस पे, और सब लोगों ने भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपने यहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे कि नहीं जा रहे, और उनका ध्यान देना चाहिए, यही लगता है मुझे। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार है राजा म्याल जी, जिन्होंने कई पत्रकार मीरा भाईंदर में तैयार किए हैं। उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण के विषय में, और किस तरीके से मीरा भाईंदर में पर्यावरण का नाश किया जा रहा है, मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, भरनी की जा रही है इलीगल। पत्रकार हमेशा चेताते रहते हैं शासन प्रशासन को, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगती। पर्यावरण का मुद्दा ऐसा है कि जिस तरह से पूरे विश्व में या खासकर भारत में जो टेम्परेचर है वो अपने चरम पर है और इससे कई लोगों की मौत हो रही है। इससे ये तो साबित होता है कि जो पर्यावरण दिवस है या जो पर्यावरण के लिए लोग दुहाई देते हैं सिर्फ कागजों में है, कोई भी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि गर्मी में इस बार ऐसा भारत अभी भी है, इतनी गर्मी है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर लोगों ने सही समय में इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय ऐसा होगा कि हम सऊदी अरब का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी होगी सामान्य नागरिकों की, और खासकर जो जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं जो सिर्फ कागजों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जागरूकता अभियान चलाते हैं, मगर पर्यावरण को बचाने में उनकी एक भी इच्छा उनके दिल में नहीं है कि पर्यावरण पेड़ बचाया जाए। रोज पेड़ कट रहे हैं, मैंग्रोव्स कट रहे हैं, मगर कोई जो अधिकारी ना मामला दाखिल करता है ऐसे लोगों के खिलाफ और ना ही कोई कार्रवाई करता है। तो ये सब चीजें कागजों पर ही है। देखिए किस तरह से पत्रकारों ने पर्यावरण दिवस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन इनके विचार सुनकर जनता का भी उतना दायित्व बनता है कि हम भी पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम आगे आए। महानगर पालिका के अधिकारी अगर कोई चूक करते हैं, प्रशासन कोई चूक करता है, तो सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ही खराब आएगा। हमें सांस लेना भी भारी पड़ेगी, जो सांसें हम ले रहे हैं उसके भी हम मोहताज हो जाएंगे। तो अगर पर्यावरण की रक्षा करना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो पर्यावरण की रक्षा कीजिए। और पर्यावरण के खिलाफ जो वृक्षों को काटा जा रहा है, भरनी की जा रही है अवैध तरीके से, उसको रोकने में सहयोग दीजिए। जागरूक नागरिक बनिए, शासन प्रशासन को चेताइए, और उतनी ही जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है कि ऐसे कोई भी मामले अगर आपके संज्ञान में आते हैं तो तुरंत मामला दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन प्रभान मिंदे के साथ शशि शर्मा।